जिंदगी में खुश रहना कौन नहीं चाहता है। जिंदगी में खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमें लगता है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां होनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। आइए आज जानते हैं चारों वेदों के अनुसार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद और पुराणों के अनुसार और भगवत गीता के अनुसार कि जिंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं मित्रों। जिंदगी में हम जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम खुश नहीं रह पाते हैं। मित्रों, खुश रहना हमें काफ़ी कठिन काम लगता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जब आप बुनियादी रूप से ठीक रहते हो, बुनियादी रूप से खुश रहते हो, तो इस परिस्थिति के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता है। ध्यान रहे कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है। व्यक्ति की प्रथम जिम्मेदारी होती है कि वह बुनियादी रूप से खुश रहे। अगर आप अपने जीवन में बुनियादी रूप से ठीक नहीं है, बुनियादी रूप से खुश नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी एक गड्ढे की तरह है जिससे आप निकल ही नहीं पाते हो। मित्रों, अगर आप एक बार खुश होते हो तो आपकी खुश होने की संभावनाएं बहुत सारी बढ़ जाती है और खुश होने के नए नए रास्ते आयाम खुल जाते हैं। अगर आप अपने सुख से दुखी नहीं हैं या दुनिया के दुख से दुखी हो, तो अपने को एक खुशमिजाज प्राणी बनाना पहले जरूरी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से दूसरी बात ये कही है कि अपनी अंदर की खुशी को पहचानो, अपने अंदर की मूल खुशी को तुम पहचानो। दोस्तों, यह जिंदगी में महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस कारोबार में बिजी हो, लेकिन जिस कारोबार को आप कर रहे हो, क्या उस कारोबार में आपकी खुशी है? आपका उद्देश्य क्या है? आप उस कारोबार को कहाँ तक लेना चाहते हो? उस कारोबार से आप क्या चाहते हो? ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि प्रथम खुशी का कारण यही होता है। क्योंकि मित्रों, हम जो भी इस धरती पर करते हैं एक खुश रहने की इच्छा से ही करते हैं। क्योंकि मित्रों, हम और आप जब बच्चे थे तो यूं ही खुश रहा करते थे, छोटी छोटी बातों में हंस दिया करते थे। तो ये हमारी प्रकृति थी। व्यक्ति या मानव का स्वभाव होता है खुश रहना। अगर आप दुनिया से खुशी ढूंढते हो तो आप मूर्ख हो, क्योंकि खुशी का स्रोत आपके अंदर है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि आपके पास जो है उसका आनंद ले, न कि आपके पास जो नहीं है उसके लिए आप पछताए और खुश न होए। क्या आपने आज सुबह देखा कि सूर्य अद्भुत रूप से उदय हुआ है, फूल खिले हैं और चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट है, तो प्रकृति अलग ही रूप से अपना सौंदर्य दिखा रही है। आज ब्रह्मांड कितना खुश मिजाज है और सारी दुनिया आज कितनी खुश है। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा भी आ जाता है कि आज का दिन तो बहुत खराब है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास मॉर्निंग में कॉल ही आ जाता है बॉस का, वो कहते हैं कि आप जल्दी आ जाइए, तो आपको लगता है आज का दिन ही बेकार है, तो उस नेगेटिव पॉइंट से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर कि आप उसको पॉजिटिव पॉइंट में लेते हो तो आपका दिन खुश मिजाज हो जाता है। मित्रों, दुनिया में खुशियाँ इसलिए खत्म हो चुकी है क्योंकि वह जीवंत होकर भी जीवंत की तरह जीना भूल चुका है इंसान। मित्रों, मानव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से इतना ढल चुका है कि अपने अस्तित्व को भूल चुका है। किसी व्यक्ति का खुश रहने का सबसे प्रथम स्रोत होता है प्रकृति, लेकिन व्यक्ति प्रकृति को भूल चुका है, मनोवैज्ञानिक रूप में इतना ही खो चुका है कि प्रकृति से उसका कोई लेना देना नहीं बचा है। मित्रों, अचानक से आप किसी पहाड़ में या फिर किसी प्रकृति में जाते हो, किसी जंगल में जाते हो या किसी हॉलिडे पर जाते हो घूमने के लिए, तो आप जानते हो कि आपकी खुशी 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि प्रकृति में आपकी खुशी छुपी है। प्रकृति के माध्यम से आपकी खुशी आपके भीतर आती है, लेकिन आप उससे दूर हो चुके हो। मनोवैज्ञानिक रूप से आप एक छोटे से कमरे में घुस चुके हो, फंस चुके हो और अपने डेली रूटीन में ही फंस चुके हो। मित्रों, आपके दिमाग में या फिर आपके मन में आया एक छोटा सा विचार आपकी प्रकृति को निर्भर करता है और आपके मनोवैज्ञानिक रूप से दृढ़ संकल्प और मनोक्षमता और प्रकृति नेचर खुश रहने की क्षमता कमजोर करता है। सृष्टि का व्यवहार उचित है, लेकिन आपके मन में एक छोटा सा ख्याल आ जाता है तो आप उस नेगेटिव पॉइंट को बहुत बड़ा बना देते हो और अपनी सारी खुशी अपने आप ही छीन लेते हो। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने मन और अपने दिमाग पर वश रखो। यही आपकी खुशी का प्रमुख कारण होता है और यही आपके दुख का प्रमुख कारण होता है। भगवत गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो तुम्हारा मन है ना, वह असल में तुम्हारा मन नहीं है, वह सांसारिक रूपी कूड़ा है जो तुम्हें भटकाता रहता है और कचरे की भांति तुम्हें फैलाता रहता है। अक्सर आपके पास से जब भी कोई व्यक्ति गुजरता है तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल कर जाता है। वाकई आप इस बात को नहीं समझ पाते हो कि आपको किस बात को ग्रहण करना है और किस बात को नहीं। मन चाहे तो आपको खुश भी रख सकता है और मन चाहे तो आपको दुखी भी रख सकता है। यह सब मन पर नियंत्रण रहता है, लेकिन
मन को नियंत्रण आपका अस्तित्व मतलब आपकी आत्मा करती है। मन की ओर से आप अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़िए। मन एक कचरे का ढेर है और मन से आपका कोई संबंध नहीं है। आपका अस्तित्व आत्मा है। आत्मा को खुश रखिए, आप सांसारिक रूप से हमेशा खुश रहोगे। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, पाने की कोशिश न करें, अपने अस्तित्व में रहे और अपने जीवन में अभिव्यक्ति की शुरुआत करें। धरती पर हर मनुष्य अपनी खुशहाली को तलाशता है, लेकिन खुशहाली बाहर नहीं है, खुशहाली आपके भीतर है, प्रकृति में छुपी हुई है। आप प्रकृति की ओर जाइए, न कि अपने मन की ओर। अगर आपकी दार्शनिकता सही है तो आपको हर जगह खुशी मिलेगी, आपको कहीं खुशी तलाशनी नहीं पड़ेगी। पृथ्वी पर सुख दुख, खुशी, रोना गाना, हंसना बोलना, मोह माया, लोभ क्रोध, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं और प्राकृतिक आपकी आत्मा है। जल वायु आकाश अग्नि, जो चारों पांचों तत्व है ना, वो आपसे बने हैं और आप उनसे बने हो। आप प्रकृति से भीतर नहीं हो, आप ही प्रकृति हो। अपनी प्रकृति को समझिए, तभी आप खुश रह पाओगे। चलिए प्रिय मित्रों, आपसे अलविदा लेने का समय आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय श्री राम मेरे प्रिय मित्रों।